कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? करें अगला। क्वेश्चन लिख रहे हो? मैं तो पीडीएफ भेज दूंगा, क्वेश्चन समझ लो। हाँ वही कर लेना, डाउट ले लेंगे आप अगले चैप्टर का। नहीं क्वेश्चन आता तो है नहीं, एलडीआई से आता है मुझे। सर सेकंड वाला दिखा दो एक बार प्लीज। उसमें लिखा क्या हुआ है? फिनाइल हाइड्रोजन नहीं आगे डज नॉट रिएक्ट विद बोथ। नहीं सर सेकंड वाले में H2L and X पीएच। एक बार चलो डिस्कनेक्ट तो क्या ही करना है। इसका आंसर बताओ। कैनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। अल्फा पे हाइड्रोजन आपकी आवाज अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं होगा तब कैनिज़ारो होगी। ब्रेक हो रही है। हाँ हो जाए। अगर हाइड्रोजन होगा तो कैनिज़ारो। पहले तो ये देखो तीनों के तीनों एल्डिहाइड हैं। हाँ अरे तुम्हारा नेट नहीं चल रहा ना, फिर मत लगाया करो ऑनलाइन। अब चल गया सर, अब तो ठीक चल रहा है, पहले नहीं चल रहा था ना। 6,000 रुपए। अच्छा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सी रिएक्शन शो करेगा? कैनिज़ारो। इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? एल्डोल। ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? क्या इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? क्या इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? तो विच कैनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय बी एंड डी। या तो यहाँ बेंजीन लगा दो, अगर बेंजीन लगाओगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, कौन? ऐसे कर दो, इसको चेंज कर दो, बेंजीन लगा दो, फिर ये कैनिज़ारो करेगा एंड ऑप्शन क्या आएगा? डी। कोई दिक्कत? तुमसे कह रहा था कि कैनिज़ारो कौन नहीं करेगा। कोई दिक्कत? करो नोट। अच्छा नोट तो कर ही रहे हो ना, बस क्वेश्चन समझते चलो। ठीक। इसका आंसर करो करो करो। चलो देखो, अपने पास है CH3CHO। इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? CH3 माइनस। CH3 माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसका क्या बन जाएगा? OH। तो बेसिकली जो अपना A प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। हाँ तो सेकंड स्टेप में OH बना दिया ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये A बन गया। अब ये कौन सी रिएक्शन है? कंसंट्रेट H2SO4, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। कौन सी रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। और इसके अंदर हमने पढ़ा था कि OH तो चला ही जाता है, उसका पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन भी बाहर चला जाता है, तो अपने पास एक एल्कीन मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। ये क्या होगा? एल्कीन नंबर B। अब इसके हाइड्रोक्लोरेशन कराई। हाइड्रोक्लोरेशन में कौन सा रूल लगता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है? कम स्टेबल वाले पे क्या लग जाएगा? OH, और ज्यादा स्टेबल वाले पे। अब A और C दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। लॉन्गेस्ट चेन तो यहाँ पे भी कितने कार्बन की है? 3 की। यहाँ पे भी कितने कार्बन की है? लेकिन यहाँ पे OH कौन से नंबर पे लगा था? नंबर 2 पे। यहाँ पे OH कौन से नंबर पे लगा है? तो नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंज, हेंस दे आर पोजीशनल आइसोमर्स। कोई दिक्कत? समझ आया या नहीं? कितना आसान है बताओ? कुछ भी नहीं है इसमें। तुम्हें दे दी? निशा को बोलता हूँ। नहीं मैं दे दी। निशा को कल मेरी बात हो रही थी, अभी कराते हैं, आज रिजल्ट दे ही देते हैं। पेरेंट्स
वो तो मुझे भी अब याद है, मेरे को दे दी। Which of the following compounds will give butanone on oxidation with alkaline KMnO4? ये मैं भूल गया। ब्यूटेनोन कीटोन बनाना है। कीटोन कहाँ से मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। बेसिकली जहाँ पे हमने डबल बॉन्ड O लगाया है पहले, वहां पे क्या होगा? OH। क्या होना चाहिए यहाँ पे? OH। तभी तो ये ऑक्सीडेशन से 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना के देगा? हमने ये पढ़ा था ना, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ही क्या मिलता है? कीटोन। तो बेसिकली ये वाला जो कंपाउंड है, एक 2 डिग्री अल्कोहल, ये हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है? ब्यूटेनोन प्रोवाइड कर सकता है ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन 2। 1 ओल तो नहीं दे सकता, क्योंकि 1 ओल तो 1 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री क्या देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। KMnO4 से 1 डिग्री के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? अच्छा एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ। PCC PDC से एल्डिहाइड होता है। कोई दिक्कत? क्लियर? कितना आसान है। 3 डिग्री के लिए कोई रिएक्शन नहीं है। In Clemenson's reduction, carbonyl compound is treated with, ये तो बहुत आसान है, जिंक अमलगम एंड HCl। A पार्ट अमलगम मर्क्यूरी। ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा टेबल, इसके कॉमन नेम्स हैं। ये एक काम करो, इसको नोट कर लो, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ये कॉमन नेम्स हैं, कुछ इसके स्ट्रक्चर्स याद रखें। फोटो नहीं खींचनी, लिखो इसे। जो वैसे तुम श्रीम की बेइज्जती करते रहते हो। सॉरी बोलता हूँ। काम चाहिए होता है तो सॉरी बोल। ऐसा भी होता है कि काम चाहिए हो तो सॉरी बोल दो। इंडिया है, बाकी कहीं नहीं चलता। नोट करो इसे। हो जाएगा, नाम बताओ इसका। प्रोपेनल। सिंपल है ये तो। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। ये तो कभी भी नहीं आएगा, जिंदगी में क्यों नहीं आता? ये सीबीएसई की तो है। ये देखो कंपार्टमेंट में 2015 में आया, ये बिना कंपार्टमेंट के 2014 में आया। ये वैसे अभी मैंने नेक्स्ट वाला नोमेनक्लेचर कराया नहीं है, अगले चैप्टर में आएगा। इसको हम बोलते हैं अमीनो। क्या बोलते हैं? अमीनो। तो ये बन जाएगा 2 अमीनो। नींद आ रही है उसे, अब क्या कर सकते हैं? 2 अमीनो प्रोपेनल। नहीं, नींद तो तुम्हें वैसे सच में ही नहीं आती। सच में 2 अमीनो प्रोपेनल। कोई दिक्कत? कितना आसान है। ये देखो 2012 में आया है। हो जाएगा ये तो। आसान है, कर लोगे? क्या आएगा नाम? 1 2 3 4 5। 5 है तो पेंट, 2 इन 1 अल। करो इसे। Arrange the following in increasing order of the reactivity in nucleophilic addition reaction: ethanol, propanol, propanone and butanol. Ketones तो less reactive होते हैं than aldehydes, तो इथेनॉल और प्रोपेनल ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे as compared to propanone
एंड ब्यूटेनोन। अब जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा हिंड्रेंस। कम कार्बन किसमें है? इसमें। तो इसका रिएक्टिविटी क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा होगा। समझ आ रहा है? उसके बाद इसका, फिर इसका, फिर, क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा है तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम रहेगी। कितना आसान सा क्वेश्चन है। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि रिएक्टिविटी में ऐसी कॉन्जुगेट में बना के देंगे, मतलब H ना हटाएं बट एक बॉन्ड जोड़ो। What type of aldehyde do not undergo Cannizzaro reaction? 2017 में आया। अरे विदाउट Aldehydes that do not have any alpha hydrogen। बस कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये तो कर लोगे तुम लोग। इधर इधर इस क्वेश्चन को करें। करो। फॉर्मिक एसिड का है। अरे इट डज नॉट अरे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। इसका आंसर हाइड्रोफॉर्म से 2 मिनट राइट वाला CO के साथ क्या चाहिए होता था? CH3 जो यहाँ पे है। CO के साथ क्या चाहिए होता था? CH3। तो ये टेस्ट शो करेगा और दूसरा टेस्ट शो नहीं कर। कितना आसान सी चीजें यहाँ रखी है। CO के साथ में CH3। ऐसे बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा? Give the chemical test to distinguish between the following: propanol and propanone। अरे ये अभी जो करा प्रोपेनल क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन नहीं, फेलिंग नहीं हो सकता। फेलिंग कर सकता अबे वो तो सिर्फ प्रोपेनल ये है। अच्छा हाँ एक एल्डिहाइड और एक क्या है? कीटोन। तो यहाँ पे टॉलरेंट रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन कुछ भी कर सकते हो। प्रोपेनल फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड पीपीटी देगा या टॉलरेंट रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर देगा। लेकिन ये ना तो रेड पीपीटी देगा ना ही ये सिल्वर मिरर प्रोवाइड करेगा। और कौन सा टेस्ट कर सकते हो? प्रोपेनोन क्या होता है? यही होता है। अब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। आयोडोफॉर्म भी हो जाता है यहाँ पे। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा और यहाँ पे ये ग्रुप नहीं है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। बेंजल्डिहाइड सिर्फ कौन सा टेस्ट शो करता है? टॉलरेंस रिएजेंट। बाकी बेंजोइक एसिड वगैरह टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो नहीं करते। फॉर्मिक एसिड शो करता है ना टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन सिर्फ टॉलरेंस। कोई दिक्कत नहीं आता? बेंजाइनहाइड और फॉर्मिक एसिड में डिफरेंशिएट करने के लिए फेलिंग सॉल्यूशन। अच्छा हाँ फेलिंग कौन शो करेगा? बेंजाइनहाइड तो शो नहीं करेगा। अच्छा बेंजल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ मर्क्यूरस क्लोराइड टेस्ट। नेम द रिएजेंट्स यूज्ड फॉर दिस कन्वर्जन। बताओ। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। रिएजेंट्स पूछ लिया। कुछ यूज कर सकते हैं यहाँ से यहाँ जाना है एक ही स्टेप में। LiLH4 PCC PDC कहाँ है बच्चे? यहाँ से यहाँ जाना है रिड्यूस करने। बेसिकली ये कीटोन है। हमें कीटोन का क्या बनाना है? अल्कोहल। तो या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों में से कोई भी काम चल जाएगा। यहाँ से यहाँ जाना है। कैसे जाए? एक ही स्टेप में। रिएजेंट मतलब एक ही बार में हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ। हमने कहा था कि अगर बेंजीन से एक कार्बन लगा है उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन है और उसको हम KMnO4 से रिएक्ट करा दें अल्कलाइन मीडियम में, तो पूरा का पूरा ग्रुप ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अल्कलाइन मीडियम में तो उसका क्या मिल गया होगा? सॉल्ट। सर हम ये एसिडिक मीडियम में कर सकते
लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्ट बनाना है तो हमें कैसा मीडियम रखना पड़ेगा? अल्कलाइन। कोई दिक्कत समझ आया या नहीं? सर जो मतलब अगर प्राइमरी अल्कोहल्स में को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो मैं केवल में 4 या ये सब लिखूंगा ये क्या मतलब उसके हॉट भी मेंशन करना है नहीं और मीडियम में अल्कलाइन ना सर, अल्कलाइन तब मेंशन करना जैसे यहाँ जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर इन्होंने सॉल्ट दिखाया नहीं होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएंगे तो हम ऐसे लिख लेंगे। बताओ सी एट 573 कॉपर एट 573 हो सकता है। 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एल्डिहाइड, पीसीसी, पीडीसी, कॉपर एट 573, कुछ भी यूज कर लो, ये तीनों ही 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते थे? एल्डिहाइड। COH से NH2 जाना है, कैसे? इसमें एक ही है एक ही से सिंपल सा NH2। बेसिकली हमने पढ़ा था कि अगर RCOOH है एंड इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करा दें, किसके साथ? तो वाटर बाहर चला जाता है एंड NH2 लग जाता है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी थी अपने को? अमोनिया। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताएं, ये कीटोन है तो ये तो सबसे कम रिएक्ट करेगा, ये भी कीटोन है, ऊपर से बेंजीन लगा हुआ, बड़ा ग्रुप लगा हुआ तो और कम रिएक्ट करेगा। ये एल्डिहाइड है तो ये सबसे पहले रिएक्ट करेगा। 1 2 3। एसिडिक कैरेक्टर, यहाँ पे कोई भी एसिड ग्रुप नहीं है माइनस आई, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरा। कितना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए जब हम चेक करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर तो हम हिंड्रेंस चेक करते हैं कोई स्टेबिलिटी नहीं देखते हिंड्रेंस। क्लियर? ये कहाँ चला गया है? तो साढ़े सात। करो करो, इसे ट्राई करो। एक्वस हो चाहे कोई चक्कर नहीं है, चाहे कंसंट्रेशन हो, वहां चलते हैं। बन जाएगा क्या बन जाएगा? सर आपको लग रहा है ये सेकंड में हाँ जीरो ओके आंसर बताओ। अरे लोग ये लोग Sir, 2HC double bond okay. अभी कपलिंग वाली है क्या? अरे इसमें क्या है, क्या कोई अल्फा कार्बन है? नहीं, ऊपर से KOH यूज किया तो ये कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो। ये कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो। और इसमें 2 मोल भी यूज किया है, देखो मेंशन भी किया है। तो एक का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देना है और एक का क्या बना देना है? अल्कोहल। ठीक, याद आया? इस कार्बन का एक बार मैंने क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक बार क्या बना दिया? अल्कोहल। अब ये वाली रिएक्शन बताओ। HNO3H+O4 नाइट्रेटिंग एजेंट और ये -M ग्रुप है। -M ग्रुप कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग तो NO2 आएगा, वो कहाँ आएगा? मेटा पोजीशन पे आएगा। अच्छा, ये ऑर्थो है। तो अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? NO2 सर इलेक्ट्रोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर? कोई दिक्कत समझ आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन नहीं होती मल्टीप्लिकेशन कभी
तो मेटा भी कोई कैसे लग रहा है? माइनस एम है ना CHO। माइनस है, पाई बॉन्ड आता है। माइनस है तो बेटा का नेगेटिव देता है। हाँ ठीक है। ऑटोपैरल नेगेटिव भी देता है। ऑटोपैरल पॉजिटिव तभी मेटा आता है। ठीक है इंडिया टेस्ट करो हाँ ये तो हो जाएगा वुल्फ किश्नर एंड इटार्ड्स। ईटार्ड तो कर लिया। वुल्फ किश्नर भी तो किया था। नहीं मतलब मैंने भी। हाइड्राजीन एंड कंसाइड, ये देखो ये थी वुल्फ किश्नर और ये सी इटार्ड्स ये थी। CrO2Cl2 होता है ईटार्ड। सर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं मेंशन किया था CH2। अरे वो जरूरी नहीं है। क्योंकि हमने CrO2 मॉडिफाई नहीं किया। इसका आंसर बताएं, बताओ। सर एसीटोन इथोशीन में मेंशन करा होता है स्वॉर्ड्स में। स्वॉट्स में आम हो जाएगा उससे आयोडोफॉर्म लिस्ट। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट शो हो जाएगा और इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट शो। बेंजोइक एसिड एंड फिनोल, फिनोल FeCl3 वाला टेस्ट शो करेगा जबकि बेंजोइक एसिड टेस्ट शो, या बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करेगा और फिनोल उसको डिकम्पोज नहीं करेगा। कोई दिक्कत? कितना आसान चीज है। लिटमस टेस्ट नहीं कर सकते। इथेनॉल तो पानी से होता है ना। नहीं इथेनॉल होता है पानी से भी। बेंजोइक एसिड क्या कर देता है? फिनोल नहीं शो करता। लिटमस टेस्ट निकालेगा इथेनॉल। इथेनॉल नहीं करेगा। करेगा सर। क्यों करेगा? मैंने इसे इथेनॉल इसका आंसर करो। इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल क्या था और प्रोपेनॉल। फिर तो ये वाला हटेगा। ये वाला सेम नहीं, ये तो माइक्रो साइड है। चलो देखो, एक पहले एक काम करते हैं, केस 1। ऐसे क्यों गुस्से में तोड़ रहे हो? यहां से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया और दूसरे पे अटैक करा देते हैं। कोई दिक्कत? तो ये OH बन जाएगा। तो बस हमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही बताने हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, इस पे भी तो अल्फा हाइड्रोजन था। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि न्यूक्लियोफाइल इसका बनाए और अटैक इस पे। इसका न्यूक्लियोफाइल यही बनेगा। अब अटैक किस पे कराना है? इस पे। तो CH3 CH OH। अब इसके साथ आके क्या लगेगा? एक CH लगेगा, उस CH के साथ एक CH3 लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है? कोई डाउट? समझ आया या नहीं? ये क्या एक है? बार रिपीट कर दीजिए। देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका न्यूक्लियोफाइल बनाया, इसका न्यूक्लियोफाइल यही बनेगा और अटैक इस पे करा दिया। ठीक ऐसे ही बनता था। CH3 CH2 एज इट इज पड़ा है, इस कार्बन पे H लगा हुआ था, अब OH बन जाएगा और CH2 CHO आके लग गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन यहां से बाहर निकाला, यहां से बाहर निकालो तो न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा और इस पर अटैक करा दिया। CH3 CH ऊपर OH बन जाएगा। अब ये CH आके लगा
इस CH के साथ क्या लगा हुआ था, एक CH3 और एक नीचे CH। कोई दिक्कत? सर जब अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों, तो एल्डिहाइड को हम प्रायोरिटी देते हैं किसी में दोनों के सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं अल्कोहल। इसको ट्राई करो फटाफट, सब इसे ट्राई करें। ये तो हुआ हाइड्रोजन बनेगा। चल जा। ये साइड एंडिंग होने को यही हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन बनेगा, उसके बाद क्या कुछ और फिर केवल जो ग्लाइको। देखो अगर सिर्फ ऊपर वाला रिएजेंट दिया होता तब तो हाइड्रोजन बनता, अगर ये ना मेंशन होता तब हम क्या करते, यहाँ से वाटर बाहर निकाल देते और कंपाउंड बन जाता। लेकिन यहाँ पे इसका भी तो कोई रोल होगा। ये कौन सा रिएजेंट है, ये वुल्फ किचनर रिएजेंट है, हाइड्राजीन KOH। ये कौन सा रिएजेंट है, वुल्फ किचनर। वुल्फ किचनर क्या करता है, हम ये ऐसे कर, अरे डबल बॉन्ड को हटा के दोनों जगह क्या लगाता है, कहाँ है मेरे ऐसी तलिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? लाओ भैया आदित्य, चलो देखो भाई सेकंड का आंसर क्या आएगा, NaOH और I2। ये कौन सी रिएक्शन है, आइडोफॉर्म। जो CH3 है वो तो बन जाएगा CHI3। CH3 का क्या बन जाएगा, CHI3। R ग्रुप एज इट इज पड़ा रहेगा और इसका क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। वैसे हम NaOH भी यूज कर सकते हैं। अब ये कौन सी रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन। CONA बाहर चला जाता है तो CH3 था और एक H और लग गया तो बेसिकली क्या बन जाएगा, CH, और बाय प्रोडक्ट क्या बनता था इसमें, Na2CO3। तो दिक्कत क्लियर? कितने आसान सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है इनमें तो। क्या हो गया श्री? आधा नंबर साइड प्रोडक्ट का भी है। वो तो मेन प्रोडक्ट है ना, साइड आइडोफॉर्म तो मेन प्रोडक्ट में आता है। दोनों का आइडोफॉर्म में तो पूरा लिखना पड़ता है, जहाँ पर मैंने पूरा लिखा है वहाँ पे तो पूरा लिखना पड़ेगा। वहाँ पे कहा था Na2CO3 वाले में आधा नंबर, यहाँ था आधा, यहाँ CH4 ही था सिर्फ। इसमें तो दोनों लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने Na2CO3 नहीं लिखा तब भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि मेन प्रोडक्ट क्या है, CH4। करो इसे। C6H अरे इसमें वो होगी, अरे ऐसा फेडरल का कैसे, ये पूरा NCERT का क्वेश्चन है। फेडरल का कैसे, Cl बाहर चला जाएगा, बेंजोफिनोन नहीं, एसिटोफिनोन। नहीं बेंजोफिनोन, बेंजो। कोई दिक्कत? यहाँ ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल। स्टेबल वाले पे क्या बनाना है, डबल बॉन्ड हो। स्टेबल वाले पे क्या बनाना है, अच्छा ये दो तीन बार OH कीटोन बनेगा बच्चे। एल्डिहाइड कहाँ से बन गया, इसकी दो तीन बार बेसिकली होता क्या था, स्टेबल वाले पे OH लगाना था 2 बार, लेकिन वो एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। ये कौन सा है, ये है इटार्ड्स ऑक्सीडेशन। CH3 का क्या बना दो बस, CH, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो दिक्कत दोनों एक ही में होते हैं, इटार्ड्स में होते हैं सब। क्लियर या नहीं? कितना आसान है। चलो इसका आंसर, ये तो H2O निकल जाएगा। H2O बाहर चला जाएगा। अब ये अकेला है, यहाँ पे नीचे KOH नहीं है। अगर KOH होता तो ये वुल्फ किचनर बन जाता। वुल्फ किचनर नहीं बनेगा क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन दिया गया है। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई दिक्कत? ये कौन सा रिएजेंट है, KMnO4 KOH फिर H+। सर एक वो C डबल बॉन्ड NH2 की जगह वो O नहीं बन जाता।
वो बेंजोइक एसिड मिलते हैं। बेसिकली पहले अल्फा हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, KMnO4 से COH बनेगा, COH लेकिन सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एंड में उसकी क्या कर दी है, एसिडिफिकेशन, मतलब उसको रीजनरेट कर लिया गया, उसको बैकअप सपोर्ट दे दिया गया है। इसका आंसर अरे ये तो वो है ब्रोमीन लगेगा, ये FeBr3 तो लुईस एसिड है, Br कहाँ लगेगा, ये कैसा ग्रुप है, माइनस है, तो ये मेटा पे लगा देगा क्या चीज, क्लियर, कोई दिक्कत, कितने आसान क्वेश्चन है। अरे मैं कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक भी आसान है, तुम लोग मानते ही नहीं। सर देखो ऐसा तो कुछ तुम्हें पता है पिछले साल मेरे पास 3 बच्चे आए थे तुम्हारे ही। चलो आगे काम करते हैं। नहीं रॉबिन के नाम पे डिस्कशन चल रही है। Which one of the following you bring out? How will you bring out the following conversion? पहला आंसर हमें शिरीन बताएगी कि हम प्रोपेनॉन को प्रोपेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान सा है। अरे सिंपल सा रिएक्शन है, जिंक अमाल्गम एंड HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन करा दो या वुल्फ-किशनर करा दो, CO हटा के क्या लगाना था, HHE तो लगाना है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COCl, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, कौन सी रिएक्शन कराएंगे, सीएल हटाना है ना, कीटोन से, ये तो वो है रोजेनमंड, इकट्ठे नहीं होगी एक सेट में। रोजेनमंड पहले में इसमें सर वो बेंजीन भी है जैसे, रोजेनमंड रिडक्शन में क्या होता था, सीएल को हटा के H लगा देता था, हाइड्रोजन पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ ये रोजेनमंड करा दो सीधा, वो डायरेक्टली एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, क्या है रोजेनमंड रिडक्शन थी, बाइंडिंग लिखी थी, हाँ याद है वो लोग कर देता है और बेंजीन को ठीक है। RCOCl gives RCOH, Cl की जगह क्या आ जाता है H, रोजेनमंड रिडक्शन, बेसिकली एसिड क्लोराइड, दिखा देती एसिड क्लोराइड के लिए ही है ये एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करती है, एल्डिहाइड, कोई दिक्कत, इथेनॉल टू ब्यूट टू इन अल, पहले क्या नहीं RNGX नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ सर हम ऐसा कर सकते एल्डिहाइड को हटाओ, ये कौन सी रिएक्शन, इसमें वो C डबल बॉन्ड वो माइनस NaO माइनस Na वाली, सर वुल्फ किशनर ये एल्डोल कंडेंसेशन है, जब भी एल्डिहाइड दिया हो, अल्फा हाइड्रोजन हो और कार्बन डबल करने हो, कार्बन क्या करने हो, अब देखो डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन नहीं पूछी उसने, लेकिन एल्डोल दे दी एक तरह, तो पहले इसके 2 मोल लो और इसको किससे रिएक्ट करा दो, NaOH से, तो जो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट था वो क्या था, CH3 COH बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, CH2 CHO, ये बना होगा, फिर हमने इसको हीट किया होगा और ये क्या बन गया होगा। अब मुझे कैसे पता ये एल्डोल से ही बनना है, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमें कहां से मिलते हैं, एल्डोल से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कहां से मिलते हैं, एल्डोल से, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमें कहां से मिलते हैं, तो अगर ऐसा कोई रिएजेंट बनाना हो तो कौन सी रिएक्शन यूज करोगे, एल्डोल, कोई दिक्कत, क्लियर या नहीं, सर अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड को से रिएक्ट करा दें कहां पे, इसी में कुछ भी नहीं, एल्डिहाइड रिएक्ट ही नहीं करते नहीं तो वो ऐसे नॉर्मल डिहाइड्रेट, वो तो बाद की बात है ना, अगर करना है कर दोगे, हीट कर दो फिर, हाँ सेम चीज होगी, हीटिंग ही जगह है सर देखा नहीं उसको क्या करें मेरा ये लो 2018 का क्वेश्चन,
क्यों, तुम्हारा भी गला खराब है? Yes. आजकल सबको डेंगू हो रहा है। सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे। 7:30 बजे तक तो मिनिमम क्लास चलेगी। देखो मेरी अगली क्लास 8 बजे है, तो 7:30 बजे तक तो क्लास नहीं। कहाँ पे सर? ऑनलाइन 8 से 10:30 +1 की होती है। नहीं, ड्रॉप पर बैच है, +1 का सिलेबस है। या फिर फॉर्मिक एसिड यूज। चलो देखो, A, B and C are three non-cyclic functional isomers of carbonyl, इधर functional isomers of carbonyl compound with the molecular formula C4H8O। एक ही ऑक्सीजन है और कार्बोनिल कंपाउंड है, तो मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये नहीं हो सकता। तो मतलब अब ये जो कंपाउंड है, या तो ये एल्डिहाइड है या ये क्या है, कार्बोनिल दिया है ना। कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड तभी हो सकता है जब 2 ऑक्सीजन हो। अपने पास एक ही ऑक्सीजन है, तो मतलब या तो ये एल्डिहाइड है या ये क्या है, कीटोन। तीनों के तीनों A, B, C तीनों के तीनों या तो एल्डिहाइड्स है या क्या है। आइसोमर्स A and C गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अब ये बेंजल्डिहाइड तो हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन्स तो कम है, ठीक है। तो मतलब ये A and C आपस में क्या है, एल्डिहाइड्स हैं, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दे रहे हैं। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड्स। फॉर्मिक एसिड सी किसे दो है? सी सॉरी बी B does not give tolerant test, मतलब B क्या है, कीटोन। ब्यूटेनॉल है भाई, ब्यूटेनॉल। यहां तक क्लियर है या नहीं? बट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब B का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने वाला है। इथाइल मिथाइल कीटोन। ये भी हमें समझ आ गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहा है क्योंकि। अच्छा, अगर अब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहा है, इसके अंदर टोटल कितने कार्बन थे, 4, 2 तो बन ही गए, तो बाकी 2 कार्बन हम कैसे अरेंज कर लेते हैं, मतलब B का स्ट्रक्चर तो आ गया अपने पास, बाकी के 2 कार्बन आगे लाइन में लगा देते हैं बस। तो मतलब ये है अपना B। कोई दिक्कत? अब ये कीटोन भी है, फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है और आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट ये शो नहीं करेगा, तो B का तो अपने पास आ गया। Isomer A and B on reduction with zinc amalgam and concentrate HCl give same product D। अगर A और B को रिएक्ट कराया जाए किसके साथ, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड, तो एक नया प्रोडक्ट मिलता है D। तो B तो आ ही गया अपने पास, B आ गया है तो B को हम रिएक्ट करा के देख लेते हैं। अगर हम B को रिएक्ट कराएं जिंक अमलगम और HCl से, तो अपने पास क्या मिलेगा, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, डबल बॉन्ड वो हट के क्या आ जाएगा, HH आ जाएगा। और ये कह रहा है कि A भी ऐसा एक कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन से सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन हमने पढ़ा था कि A क्या है, एल्डिहाइड। हम ऊपर कोट कर चुके हैं कि A क्या है, तो एक एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो तो यही होता है, और इसके साथ बाकी कार्बन सब स्ट्रेट चेन में होंगे, क्योंकि ये तभी मिल सकता है जब ये स्ट्रेट चेन में हो। कोई दिक्कत? तो A भी हमें समझ आ गया, यहां तक क्लियर या नहीं? A और B तक हम आ चुके हैं, अब रहता है C। C भी एक एल्डिहाइड है। अब एक एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड है तो COH तो लगाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने अभी पहले तीनों कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में लगाए थे, अब 3 में से 2 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में लगा देते हैं और एक कहां लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा देते हैं। बेसिकली C एक आइसोमर है ना इसी का, और एल्डिहाइड भी है। एल्डिहाइड है तो मैंने CHO तो बना दिया, अब कम से कम 2 कार्बन मैंने यहाँ लगा दिए, अगर मैं तीसरा कार्बन भी चेन में लगा देता फिर तो वो यही बन जाता। तो मैंने क्या किया, तीसरा कार्बन नीचे लगा दिया ताकि वो क्या बन जाए, आइसोमर ही रहे और एल्डिहाइड भी रहे। क्लियर या नहीं?
तो ये सी आ गया। आउट ऑफ ए बी सी, अब देखो ए बी सी डी तक तो हम आ गए। अब ये कह रहा है आउट ऑफ ए बी एंड सी आइसोमर विच इज लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है? कीटोन। कीटोन कौन था? बी। तो आंसर आएगा बी बिकॉज इट इज अ कीटोन एंड कीटोन्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कितना आसान था ये, समझ आया या नहीं? हिंड्रेंस होती है। तुम्हें क्या पता उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा है। कोई भी दिक्कत? समझ आया कुछ?